वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, अभी हम बात करेंगे गुरुद्वारा पंजा साहब में हसन अब्दाल में रिवायती बैसाखी मेले का आगाज़ हो चुका है और इस बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से वाघा के रास्ते सिख यात्रियों की आमद जारी है और पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 2200 के करीब सिख यात्रियों को वीज़े जारी कर दिए गए हैं और बैसाखी मेला जो है वो 12 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। वाघा के रास्ते आने वाले जो सिख यात्री हैं, इनका इस्तकबाल गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के प्रधान और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से किया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यात्रियों का इस्तकबाल फूलों के हार पहना कर किया गया है। और इस मौके पर जब सिख यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए उनका कहना था कि भारत के अलावा UK, कनाडा, मलेशिया, फ्रांस और दीगर मुल्कों से भी सिखों की बड़ी तादाद इस बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आई है और वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में ये बैसाखी मेला जो है इसका आगाज़ हो चुका है और ये तकरीबन जारी रहेगा 30 अप्रैल तक। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है जो हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट ने तैयार की है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर आपको इसकी तफसीलात से आगाह करते हैं। जी, सिख मजहब के त्यौहार वैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2000 से ज़ायद सिख यात्री पार्टी लीडर सरदार अरविंदर सिंह की सरबराही में वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। श्राइनर राना शाहिद ने आने वाले मेहमानों को गुलदस्ते पेश करते हुए खुशामदीद कहा। इस मौका पर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह, डिप्टी सेक्रेटरी श्राइनर इमरान गोंदल समेत दीगर अफसरान व सिख रहनुमा भी हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान पहुंचने पर सिख यात्रियों ने इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हमें अपने गुरु की धरती के दर्शन करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से पार्टी लीडर सरदार अरविंदर सिंह खालसा का कहना था कि हम अपने दिल में बहुत सी खुशियां और अरमान लेकर वैसाखी मेला मनाने पाकिस्तान के लिए आए हैं। यात्रियों को वीज़े जारी करने पर हम हुकूमत पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से सरदार सुखबीर सिंह ने वाघा बॉर्डर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक जैसे कल्चर से वाबस्ता मुल्क हैं। यहाँ अपनाइयत का एहसास होता है और बहुत प्यार मिलता है। राना शाहिद का कहना था कि भारत समेत दुनिया भर से आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के तमाम तर इंतजामात बेहतरीन तरीके से इंजाम दिए गए हैं और मेहमानों को रिहायशी सिक्योरिटी, मेडिकल और सफरी सहूलियात समेत तमाम दीगर इंतजामी सहूलियात फराम की जाएंगी। तमाम तर इंतजामी पाकिस्तान सिख प्रबंधक बैठक की मुशावरत और निगरानी में किए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइनर इमरान गोंदल के मुताबिक लाहौर पहुंचने के बाद यात्रियों को बजरिया स्पेशल ट्रेन और कोचेस हसन अब्दाल रवाना हो गए, जहां पर वैसाखी मेला की मरकजी तकरीब कल मोरखा 14 अप्रैल को मुनक्किद होगी, जिसमें मुख्तलिफ सियासी व मजहबी सिख रहनुमा शरीक होंगे। मरकजी तकरीबात के बाद यात्री 15 अप्रैल को ननकाना साहब पहुंचेंगे, 16 अप्रैल को फरूखाबाद, जबकि 17 अप्रैल को डेरा साहब लाहौर और 19 को करतारपुर, 20 को रहरी साहब एमनाबाद का दौरा करेंगे, जहां से वापस आकर 21 अप्रैल को अपनी 10 रोज़ा यात्रा मुकम्मल करने के बाद वापस भारत रवाना हो जाएंगे। बैसाखी मेले पे तमाम सिख यात्रियों को हमारी तरफ से भी, कोहिनूर न्यूज़ की तरफ से भी खुशामदीद कि पाकिस्तानी हमेशा से दिल खोल कर इस्तकबाल करते हैं सिख यात्रियों का और जब भी वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं अपने किसी भी इवेंट पे तो दिल खोल के उनको वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं उनका। और जिस तरह से सिख यात्री जब भी पाकिस्तान आते हैं अपने इवेंट पे तो वो हमेशा हमारे पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया भी अदा करते हैं, पाकिस्तानी अवाम से जो उनको प्यार मिलता है उस हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद साकिब भट्ट, हमारे रिपोर्टर, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा साकिब के क्या देख रहे हैं आप और किस तरीके से जोग दर जोग जो है वो सिख यात्री तशरीफ़ ला रहे हैं, ना सिर्फ भारत से बल्कि वाघा बॉर्डर के रास्ते जो भारत से सिख यात्री आ रहे हैं, पहले तो उनका हाल अहवाल ज़रा देख लेते हैं, उसके बाद जो बाहर के ममालिक से आ रहे हैं उस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीहा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। और जो सिखों की बात है ना, ये तो आपको पता है कि ये तारीख़ है कि सिखों ने हमारे साथ जो आज़ादी
जब हमने जंग लड़ी तो वो हमारे साथ उन्होंने बड़ी भरपूर आज़ादी की जंग लड़ी। और सिखों का यहाँ पर पाकिस्तान में तो आप समझ लें कि बहुत ही गहरा बंधन है, जिसको कहते हैं कि जो बहुत गहरा। और आप यकीन करें कि आज मैं वाघा बॉर्डर पे वहाँ पर मौजूद था जिस वक्त तो ये आ रहे थे, तो इन्होंने लिटरली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। और इससे मुझे इतना एहसास हुआ कि ये वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो सिख लगा रहे हैं, ये इतना माहौल हुआ कि मतलब इतना पुरजोश माहौल हो गया। वो लोग इतना खुश थे कि खुशी से उनको आंसू आ गए। यानी कि आप ये देखें कि जिस तरह के यहाँ पे हमारी मुकद्दस जगह है, उन वो लोगों के लिए ये मुकद्दस जगह है, उनके ये जो है मुकद्दस पेशा है, मुकद्दस लोग हैं उनके लिए, और यहाँ पे आते हैं, मुकद्दस मकामात है। और वो इतने खुश थे जिस तरह की ईद हो गई, जिस तरह हमारे लिए ईद है। और मैं वो बड़ा समा देख रहा था, जो आ रहा था कि इंडिया की तरफ से जो लोग आ रहे थे उनको बड़ी जल्दी थी कि हम लोग फौरन पाकिस्तान आए और फौरन मतलब यहाँ से क्रॉस करें और फौरन हम लोग जो है अपनी जो हमारी मुकद्दस जगह है। सियासी सूरत हाल को भी मद्देनजर रखा गया, लेकिन ये बहुत बड़ी एक मैं समझती हूँ कि कामयाबी है हमारे लिए कि हमने बैसाखी मेले पर जो है वो सिख यात्रियों का इस्तकबाल भी किया, और शानदार इस्तकबाल हुआ, बड़ी खुशी से उन्होंने जो है वो इसका इजहार भी किया। और हमने इसको टेलीविजन स्क्रीन पे भी देखा कि किस तरह फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, वो जब आ रहे हैं, और अभी तो आते रहेंगे ना, अभी तो आते रहेंगे। मतलब कि अभी शुरू हो गया इनका, ये इन्होंने अपना पंजा साहब हैं वहां पे जाना है, हसन अब्दाल, फिर उसके बाद इन्होंने इधर आना है ननकाना साहब, फिर उसके बाद करतालपुर जाना है। और पाकिस्तान ने बड़े ही लेविश किस्म के इंतजामात किए हैं उनके लिए, बड़ी ही अच्छी मतलब के ट्रेन चलाई हैं और स्पेशल ट्रेन चलाई हैं उनके लिए, रहाइश के लिए अच्छे इंतजामात हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान को, आपको पता है कि भारत के साथ क्या कशीदगी चल रही है, और पाकिस्तान के जो अब रमजान उल मुबारक चल रहा है, और लाजमी बात है ये सारी दुनिया में है और भारत में भी। और भारत जो है वो अभी तक मतलब कशीदगी इतनी है कि वो मुसलमानों को अपनी इबादत गाहों में नहीं जाने दे रहे, नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान का अगर आप देखते हैं तो अकलीतों के मामले में बहुत ही ज्यादा इनको मतलब के दर्जात दिए गए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से साकिब अकलीतों के हवाले से, क्योंकि हमारे तो पाकिस्तानी परचम जो सब्ज और सफेद रंग को जाहिर करता है, हमारा सब्ज रंग ही जाहिर करता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी मुसलमान कम्युनिटी मौजूद है, लेकिन सफेद रंग जो है वो इस चीज की निशानदेही करता है कि दूसरी अकलियतों का भी पाकिस्तान उतना ही है जितना मुसलमानों का है। पूरा हक है, बिल्कुल पूरा हक दिया जाता है। भरपूर तरीके से अपनी इबादत गाहों में इबादत अदा करते हैं, आते हैं तो उनका वेलकम किया जाता है। सिर्फ सिख ही नहीं, जो भी यहाँ पर जो है वो लोग आते हैं, हिंदुओं का भी इस्तकबाल किया जाता है। इवन के बहुत सारे हिंदू जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, तो यहाँ पे उनको वो चीज वो फैसिलिटेट किया जाता है, तो वो खुशी महसूस करते हैं। बिल्कुल, हिंदुओं का भी यहाँ पे जो त्यौहार आता है आपने देखा होगा, यहाँ पे मनाया जाता है, हम लोग कवरेज करते हैं और उसको ऑन एयर करते हैं, ऐसा ही हम लोग उनकी खुशी में शरीक होते हैं। वो भी हमारी ईद में जो है वो शरीक होते हैं, ईद पर नए कपड़े सिलवाते हैं, बनाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे मोहल्ले, ऐसे इलाके देखे हैं, हमारे लाहौर के ही बड़े ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं कि जहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, और वो मुसलमानों के साथ मिलकर ईद भी मनाते हैं। और जो मुसलमान कम्युनिटी है वो सिख यात्रियों के साथ मिलकर जो है ये बैसाखी मेला और सारे ये जो भी इवेंट्स होते हैं ये तमाम जो सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, आपने अगर वाघा बॉर्डर पे अगर आप वहां देखती तो जो हमारे आम लोग थे वो इन लोगों को रास्ता पहले दे रहे थे, यानी कि क्लियरेंस के लिए पहले कर रहे थे कि ये लोग पहले जाएं क्योंकि ये मेहमान है। हम लोग, आपको पता है पाकिस्तान वैसे ही मेहमान नवाज है, और मेहमान नवाजी तो है वो आप लोग को पता पाकिस्तान पे खत्म है। और हम लोग अकलीतों का इतना ख्याल रखते हैं कि यानी कि आप ये देखें कि पाकिस्तान का इतना अच्छा ख्याल अकलीतों का है कि ये लोग आउट ऑफ कंट्री से, यानी कि यूके से, कनाडा से, मलेशिया से और भी बहुत सारे मतलब के ममालिक से यहाँ पे। अच्छा, हमें अभी साकिब ज्वाइन किया है तर्जुमान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आमिर हुसैन हाशमी साहब ने हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, वो इसकी मजीद अपडेट्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर हुसैन हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम जी, आपका बेहद शुक्रिया, आपने इज्जत अफजाई की है जी। बहुत खुश रहिए। बताइएगा कि सिख यात्रियों की आमद है और 2200 से ज्यादा वीजे जारी किए गए, तो ये जो आपने इंतजामात किए इसके हवाले से जरा हमें आगाह कीजिएगा। जी, मैं तो सबसे पहले आपका कोहिनूर टीवी चैनल वालों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने इस इशू पे इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है, बहुत शुक्रिया। ये खालसा जन्मदिन है सिख यात्रियों का। इस दिन सिख मजहब जो था ना वो वजूद में आया था जी। तो ये खालसा जन्मदिन और बैसाखी मेला इसको कहा जाता है जी, जो हर साल 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब है हसन अब्दाल में वहाँ पे मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और हुकूमत पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में जो SOPs बनाए गए हैं उस पर तमाम सारे इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद साहब की हदायत और अहकामात की रोशनी में हमारे एडिशनल सेक्रेटरी शाइन है राना शाहिद, डिप्टी सेक्रेटरी हैं इमरान गोंदल, और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान है सरदार अमीर सिंह। इस दिन रात इन्होंने मेहनत करके इंतजाम मुकम्मल किए हैं। सही। भारत से आज वाघा बॉर्डर के रास्ते
तकरीबन 2200 के करीब जो है सिख यात्री मर्द और खवातीन पाकिस्तान पहुंचे हैं जिन्हें बिल्कुल सख्त सिक्योरिटी के हिसार में बसों और लाहौर रेलवे स्टेशन ट्रेन के जरिए हसन अब्दाल रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल ठीक। हसन अब्दाल में बैसाखी मेला की जो मरकजी तकरीब है जी वो 14 अप्रैल को मुनक्किद होगी, जिसमें भारत समेत दुनिया भर से हजारों की तादाद में आए हुए सिख यात्री जो हैं वो शामिल होंगे। सही। और उसमें अंदरूनी मुल्क से बैरून मुल्क से भी मेहमान शामिल होंगे जी, और मुल्क की नामवर मजहबी शख्सियात, सियासी शख्सियात जो है वो शरीक होंगी। बिल्कुल सही। 14 अप्रैल को हसन अब्दाल में मरकजी तकरीब खत्म होने के बाद यात्री जो है 15 को वहाँ से रवाना होंगे जी, और वो 16 तारीख को ननकाना साहब आ जाएंगे, जहाँ उनके एजाज में खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। ठीक। उसके बाद वो 17 तारीख को लाहौर आएंगे जी, फिर गुरुद्वारा सुच्चा सौदा अहमदाबाद जाना है, फिर उन्हें 18 तारीख को जाना है करतारपुर नारोवाल, वहाँ पे एक दिन ठहरेंगे जी, फिर रोड़ी साहब और फिर लाहौर आएंगे गुरुद्वारा डेरा साहब में एक रोज क्याम करेंगे, जहाँ उनके एजाज में इस्तकबालिया दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। और बैसाखी के मौजू पे एक सेमिनार भी होगा। बिल्कुल ठीक। और सिख यात्री अपने 10 रोजा यात्रा मुकम्मल करने के बाद 21 अप्रैल को इसी तरह वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भारत रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि इनकी रिहाइश के इंतजामात और मेडिकली जो फैसिलिटेट आप इनको कर रहे हैं उस हवाले से भी जरा अपडेट कर दीजिएगा। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो चेयरमैन इस वक्त सिटिंग जो है वो है डॉक्टर आमिर अहमद, खुद भी डॉक्टर हैं, तो हमने यात्रियों के लिए मेडिकल की सहूलियात, उनके सफर के लिए बेहतरीन सहूलियात, उनके रिहाइश का, उनकी सिक्योरिटी का तमाम तर इंतजाम, लंगर का, उन्हें वीआईपी सहूलियात दी जा रही है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी। और मुल्क पाकिस्तान के तमाम अदारे जो सिक्योरिटी के मुतल्लिका इंतजामी इदारे हैं, रेंजर्स है, आर्मी है, पुलिस है, मेडिकल के स्टाफ है, लोकल पुलिस इंतजामिया, तमाम के तमाम जो लोग हैं वो मेहमानों की खातिरदारी में मसरूफ हैं। ये हमारा दीनी फरीजा भी है और आईनी फरीजा भी है। बिल्कुल सही। और चाहते हैं हम ऐसे इकदाम किए जाएं कि जिसके जरिए मुल्क पाकिस्तान और का दुनिया भर में नेकनामी में इजाफा हो और मुसलमानों की कदर कीमत और इनकी इज्जत में भी इजाफा हो। ऐसा ही हमारे नबी करीम का भी फरमान है कि गैर मुसलमानों की पासदारी की जाए, उन्हें भी इज्जत दी जाए। बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन हाशमी साहब आपका कि आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया और तमाम इंतजामात के हवाले से हमें आगाह भी किया कि किस तरह से सिख यात्री जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, आने जो लोग हैं उनके लिए भी जो रिहाइश के इंतजामात किए गए हैं, जो उनको फैसिलिटेट किया गया है, मेडिकल फैसिलिटेशंस के हवाले से वो भी आपने जो है वो सुना कि तमाम चीज़ें A1 मतलब की गई हैं, प्रॉपर तरीके से मैनेज की गई हैं। और इस हवाले से सिख यात्री जो है वो अभी UK, कनाडा, मलेशिया, फ्रांस सब जगह से अभी जो है वो आने बाकी हैं, अभी लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और पाकिस्तान में खुशी से इसलिए आते हैं सिख यात्री कि उनका इस्तकबाल बड़े पुरतपाक अंदाज से किया जाता है ना। पाकिस्तानी बड़े जिंदा दिलाने, एक तो लाहौर की बात भी आप कर लें कि जब ये वाघा बॉर्डर से ज़ाहिर है लाहौर के रास्ते अंदर एंटर हुए हैं, यहीं से इनको जो है वो सवार करवाया गया, तो ये बड़ा एक खूबसूरत इम्पैक्ट होता है कि जब आप एक सरजमीन पे कदम रखें और जैसे साकिब आपने हमें बताया कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो ये बड़ा खूबसूरत एक इम्पैक्ट बन जाता है। तो इसमें आगे की जो डिटेल्स हैं वो क्या है, ज़रा जिस तरह से हमें अभी आमिर हुसैन हाशमी साहब बता रहे थे कि अभी उन्होंने और भी गुरुद्वारा जाना है और उनका ये सफ़र जो है वो लाहौर आके ही ख़त्म होगा। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने इसी तरह ही वन बाई मतलब अपने जो गुरुद्वारे उनके विजिट्स करने हैं और उसके बाद इनकी जो 10 रोज़ा यात्री है जिसको कहते हैं, यानी कि समझ लेंगे जिस तरह हम लोगों का भी एक जिस तरह रमज़ान होता है या जो जिस तरह हम लोगों का उनका भी कोई है, इसी तरह ही ना यात्री है उनके, मतलब कि उन्होंने 10 रोज़ा जो है ना यात्री पूरी करनी है अपनी, यानी कि अपने 10 रोज़ा एक कोई इबादत होगी वो पूरी करेंगे जो 30 अप्रैल तक ख़त्म होगी। और उसके लिए भी बड़े अच्छे और बड़े बुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं इनके लिए, जिस तरह इन्होंने बताया सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतजाम है। और बहुत मैंने बताया ना आपको कि वाघा बॉर्डर पे खुद देखा कि इनके लिए टॉप प्रायोरिटी पे हर चीज मतलब कि वहां पे मौजूद थी और बड़े वीआईपी तरीके के साथ इन लोगों को यहां से ले जाया गया है। यानी कि अब मैं तो देख के हैरान था क्या मतलब कि सदर की सिक्योरिटी होनी है जो अभी तो अपने क़याम के दौरान ये ननकाना साहब भी जाएंगे, पंजा साहब, करतारपुर समेत मुख्तलिफ मजहबी जो मुकामात हैं वहाँ के दर्शन अभी करने बाकी हैं। अभी तो ये सफ़र का आगाज़ हुआ है और अभी तो बैसाखी मेला जो है वो बस उसका आगाज़ हुआ है, ये 30 तक जो है वो चलता रहेगा ना, 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। और ये लोग मतलब यहाँ पे जितने खुश नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल है इनको शायद इनका जाने का दिल ना करे यहाँ से, लेकिन बहरहाल ये माशाल्लाह बहुत खुश हैं और हम लोग हमें पाकिस्तानी होने पे फख्र है इस मामले में कि पाकिस्तान जो है देख लें अकलीतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत बड़ी बात है कि हम हमेशा दिल खोल के दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको आने वाले लोगों को वेलकम कहते हैं। और पाकिस्तान वाहिद ऐसी कंट्री है जो सब के लिए
यकसा स्टेप लेता है। हमने कभी नहीं ये सोचा कि कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है तो वो हमारे मुल्क में हम मुसलमान हैं, कभी नहीं। हमेशा इंसानियत का दीन है इस्लाम। बिल्कुल। और जैसे कि अभी आमिर साहब ये बता रहे थे कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि हमें जो है वो इंसानियत के दीन की बात करनी है, हमें इस्लाम की बात करनी है, अपने इस्लाम के झंडे को सरबुलंद करना है और लोगों को ये बताना भी है, समझाना भी है। और हमारे अमल से ये साबित है कि हम किस तरह दूसरी कम्युनिटीज़ को जो है वो यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं, उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने मुल्क में लेकर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद साकिब भट्ट कि आपने ये रिपोर्ट भी तैयार की और साथ ही हमें अपडेट भी किया। मज़ीद भी आगे जो इनकी रसूमात होंगी और जो मामलात होंगे वो इंशाल्लाह हम गाए बगाए जो प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे इसको। इसी के साथ नाजरीन बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ प्रोग्राम में रहते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी मामलात होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ ही अगर कहीं कोई बेज़ाब्तगी है, कोई मामलात जो है वो इस तरह के चल रहे हैं कि जहाँ कुछ सही होने वाले हैं तो वो भी हम उसको जो है वो देखते हैं। साकिब बहुत शुक्रिया आपका और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। इस साथ मुझे यानी डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए आज के लिए, क्योंकि कल फिर नई सुबह नए आगाज़ और नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे नए टॉपिक्स को लेके मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।